और गुरु अगर दुष्ट हो गए तो फिर अगर भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरु मना सकते हैं, परंतु अगर गुरु रुष्ट हो गए तो संसार में कोई आपको बचाने वाला नहीं है। अगर भगवान रुष्ट हो गए तो गुरु आपको बचा लेंगे, परंतु गुरु को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या है, अभी हमारी चर्चा हो रही थी, आजकल तो यह है कि गुरुजी ने अगर शिष्य को डांट दिया तब तो गुरुजी की बस दुश्मनी हो गई अब तो गुरुजी से, कि उन्होंने हमें ऐसा क्यों बोला। अगर गुरुजी आपके मन की बात करें तब तो गुरुजी बहुत बढ़िया है, और गुरुजी ने थोड़ी सी अगर विपरीत बात कर दी, गुरुजी ने थोड़ी सा आपको अगर धर्म के बारे में बता दिया, आप गलत कर्म कर रहे हो और गुरुजी ने आपको डांट दिया, तब तो आपके गुरुजी बहुत खराब है। आपको ये पता ही नहीं है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोला ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। इस चौपाई को हम पढ़ते तो हैं, लेकिन इसको हमने जीवन में नहीं उतारा। अगर सचिव हमेशा ये बात करे, आप जैसा उसको बोलोगे उसमें हाँ की हाँ मिलाता जाए, तो क्या होगा, राज नष्ट हो जाएगा। अगर वैद्य, आपको बहुत जटिल बीमारी है और वैद्य आपके मन की बात करने लगे कि महाराज तुम तो कुछ भी खाओ, तुम्हारा मन है तो तुम खाओ, शुगर है तुम खूब शक्कर खाओ, मीठा खाने का मन है तुम खूब मीठा खाओ, क्या है मीठा खाओ, तुम हमारे मित्र हो, खाओ हम कहते हैं। तो अगर वो आपको प्रसन्न करने के लिए अगर वैद्य बोल दे कि आप मीठा खा सकते हो, तो आपका तन नष्ट हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो आपसे आस के कारण बोल तो रहा है, क्योंकि आप प्रसन्न हो जाओ उससे। और इसी प्रकार गुरु अगर शिष्य को प्रसन्न करने के लिए शिष्य की मन की बात बोलने लगे, तुम गलत करो चाहे जैसे, तुम कैसे भी कर्म करो, और गुरु अगर उसको कुछ ना बोले, उसको समझाए ना, तो ये मान करके चलो कि उस शिष्य का ही विनाश हो रहा है। गुरु में दोनों गुण होने चाहिए। गुरु कैसा हो, पिता भी हो और माता भी हो, वो गुरु है, जिसके अंदर पिता स्वरूप अनुशासन, पिता के जैसा अनुशासन, पिता अनुशासन की मूर्ति है और माँ वात्सल्य की मूर्ति है। तो गुरु को दोनों रूपों में रहना चाहिए, वात्सल्य भी हो उसके अंदर और अनुशासन भी हो।